नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत और चीन के बीच इस वक्त जो हो रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और ये सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। और चीन इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए ऐसे बिछा जा रहा है, वो काम कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही आपसे भी जानना चाहता हूं कि भारत और चीन जो करीब आ रहे हैं, भारत, चीन और रूस की जो तिकड़ी बन रही है, उसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस वक्त ये तीन लोग मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का बुखार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उसी पुरानी दुनिया में जी रहे थे कि अमेरिका कह देगा, अमेरिका हड़का देगा, अमेरिका बोल देगा और हो जाएगा। वैसा हो नहीं रहा है और इसलिए आप देखेंगे कि ये तीन चेहरे डोनाल्ड ट्रंप को सपने में भी दिख रहे होंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किससे है भाई? डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को दोस्त बना रखा है, पाकिस्तान को, भिखारी पाकिस्तान को दोस्त बना रखा है। और सिर्फ दोस्त नहीं बना रखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया हुआ है भारत पर भौंकने के लिए। और आप देखिए, असीम मुनीर वहां जाकर परमाणु हमले की धमकी देता है और उस पर अमेरिका क्या कहता है, हमें पता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता। क्योंकि भाई वो वहीं से शू करता है और टॉमी मुनीर जो है वो भौंकना शुरू करता है। ये उसके कहने पर ही हो रहा है। उनको लगता है इससे मोदी दबाव में आ जाएगा। अरे घंटा, इससे मोदी कहां से दबाव में आ जाएंगे भाई? लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान में, ये जो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अमेरिका ने कुत्ता बना के छोड़ा हुआ है, ये खुद पाकिस्तान के लोग नारे लगा रहे हैं। सुनिए कैसे वहां की पब्लिक कह रही है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, यानी अपने सैनिकों के लिए कह रहे हैं, असीम मुनीर के लिए कह रहे हैं। सुनिए जरा। वर्दी वाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले। तो ये तो असीम मुनीर की हैसियत है उसके खुद के देश में कि पब्लिक कह रही है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले हैं वर्दी वाले, और वो वर्दी वाला असीम मुनीर है। और दुनिया को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं या दोस्ती का के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे उनके बेटे की, उनके दामाद की जो क्रिप्टो वाली कंपनी है वो शामिल है। पाकिस्तान ईगो मसाज दे रहा है कि भाई हम नोबेल पुरस्कार के लिए आपको रिकमेंड करते हैं, यही सब में वो खुश है भाई साहब। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि कैसे उनका 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्जा हो चुका है देश पर। लेकिन जो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा है। क्योंकि भारत और चीन लगातार करीब आ रहे हैं। और जैसे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी बड़ी एजेंसीज कह रही हैं कि भारत पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा अगर ट्रंप का ये टैरिफ जो है वो इसी तरह से बरकरार रहता है। हाँ, असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। और एक था कि भाई भारत के हीरे जवाहरात के जो व्यापारी हैं उन पर असर पड़ेगा। आप देखिए ट्रंप का टैरिफ कैसे बेअसर हो रहा है। चीन के बाजार में भारत के हीरे, माणिक, हार की हुई धमक, 18,756 करोड़ का सीधा फायदा हो गया। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि चीन भारत के लिए वो करता जा रहा है जो अमेरिका ने भारत पर ये टैरिफ युद्ध शुरू करते हुए सोचा भी नहीं था। उसने सोचा भाई हम भारत पर लगा देते हैं, चाइना पे नहीं लगाएंगे, उसको 90 दिन का एक्सटेंशन दे देंगे, चाइना खुश, वो भारत से दोस्ती तोड़ लेगा या भारत से जो रिश्ते सुधार रहा है वो तोड़ लेगा। लेकिन चाइना को भी समझ में आ रहा है, भारत को भी समझ में आ रहा है, पुतिन को भी समझ में आ रहा है कि न ट्रंप भरोसे के लायक है ना अमेरिका, और इसीलिए कोई उनके झांसे में फंस नहीं रहा है। और अब चीन ने वो किया है जो आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, और वो चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बीच में बड़ी खबर यह आई है कि इंडियन फर्म शिप डीजल टू चाइना एंड बीजिंग रिमूव्स यूरिया एक्सपोर्ट कर्व। यानी दोनों देशों के बीच जो रिश्ते सुधरने शुरू हुए हैं और उसको लेकर जो प्रयास हो रहा है, भारत चाइना में डीजल भेज रहा है और चाइना जो भारत में यूरिया भेजने पर रोक लगा रखी थी, उसने प्रतिबंध लगा रखे थे, वो प्रतिबंध उसने हटा लिए। और ये भी तब हुआ, भारत ने डीजल तब भेजा जब ये कहा गया कि भाई वहां पर जो है वो वहां पर जो है पहले भारत ने एक रेयर मूव दिखाते हुए नायरा एनर्जी हैज शिप्ड डीजल टू चाइना। 2021 के बाद ये पहली बार हुआ है कि चाइना में भारत का डीजल पहुंच रहा है। और shipment of diesel to China was reported by Bloomberg hours after media organization reported Beijing's move to relax curbs on the export of urea to India। यानी पहले चाइना ने कहा कि भाई हम भारत में जो प्रतिबंध हमने लगा रखा है कि यूरिया नहीं जाएगा उसको हटाते हैं,
उसके बाद इंडिया ने जो है वो वहां पर डीजल भेजा। और ये लगातार दिख रहा है कि चाइना पहल कर रहा है, भारत जो है वो सामने से हाथ बढ़ाता है। चाइना पहले हाथ बढ़ाता है, भारत फिर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। बातचीत हो, मैसेजिंग हो, चाइना लगातार चाह रहा है कि भारत के साथ वो रहे। और ये यूरिया वाली खबर इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप देखिए भारत ने 2021 के पहले डीजल भेजा था चाइना को, उसके बाद बंद हो गया था। इसी तरह से अगर आप यूरिया को देखिएगा, जो कि भारत में बहुत खपत होती है उसकी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है भारत यूरिया को लेकर, तो 2023-24 में भारत ने चाइना से $774 मिलियन का यूरिया जो है वो इंपोर्ट किया था। लेकिन जून 2024 में बीजिंग ने एक्सपोर्ट, यूरिया के एक्सपोर्ट पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और इस कहा कि भाई हमारे अपने बाजार में इसकी जरूरत है, हम ज्यादा नहीं भेज सकते। इस चक्कर में भारत का $774 मिलियन का जो इंपोर्ट था चाइना से, वो घटकर 43 मिलियन का रह गया। इसके बाद अब चाइना ने कई और देशों के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शन हटा लिया, लेकिन भारत पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ था, जो अब चाइना ने जाकर हटा लिया है। और ये बहुत अहम बात इसलिए भी है, आप देखिए कि भारत और चाइना के बीच रिश्ते बहुत तेजी से सुधर रहे हैं, इसलिए बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप देखेंगे कि ये सिर्फ शुरुआत भर, क्यों कह रहा हूं, आप देखते जाइए कितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। एस जयशंकर जो है वो मॉस्को जाने वाले हैं, वहां पर विदेश मंत्री से मिलने, लेवरोव से, सरगई लेवरोव से। लेकिन उसके पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत आ रहे हैं, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो भारत आ रहे हैं वो मिलेंगे अजीत डोवाल से। ये चीज याद रखिएगा, वो एस जयशंकर से मिलने नहीं आ रहे हैं। अजीत डोवाल पहले गए थे चाइना, एस जयशंकर पहले गए थे चाइना, वहां वो जिनपिंग से भी मिलकर आए थे। और अब चाइना के विदेश मंत्री सालों बाद भारत आ रहे हैं और वहां पर वो अजीत डोवाल से मिलेंगे। कहा जा रहा है स्पेशल अंडर द मैकेनिज्म ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द बॉर्डर इशू, पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेड ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। यानी दोनों के बीच, अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको लेकर चर्चा होगी। यानी चाइना, जिसके लिए कहा जाता है कि 2 कदम आगे बढ़ता है और 1 कदम पीछे हटता है और जमीन कब्जाने पे ध्यान रखता है, वो चाइना अब भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी सुलझाने के लिए उतावला दिख रहा है कि ठीक है, आपको कोई चीज से प्रॉब्लम है, हमको कोई चीज से प्रॉब्लम है, मिलके वो प्रॉब्लम वाली चीजें क्या है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, ताकि रिश्तों में जो है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बन सके। और इसलिए अगर आप देखिएगा तो भारत भी चीन के साथ अब वो डील करने पर सोच रहा है, जो कि भारत के लिए भी गेम चेंजर हो सकता है। इंडिया आइज ट्रेड डील विद चाइना फॉर की सेक्टर्स एज यूएस टाइज स्टंबल। और वो की सेक्टर क्या है? फार्मा, फर्टिलाइजर और क्रिटिकल रेयर अर्थ मैग्नेट्स, जो कि आज की डेट में आप ध्यान रखिए जितनी चीजें बनती हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बनती हैं, उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जो चाइना ने धीरे से जो है वो रोक दिया था कि भारत नहीं जाएगा, ताकि भारत में जो इकोनॉमी को बूम मिल रहा है उसको प्रभावित किया जा सके। भारत ने तभी से अपने यहां रेयर अर्थ खोजना शुरू किया। नरेंद्र मोदी ने कहा देखो और कहां से ले सकते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीन और भारत के रिश्ते इस तरह से सुधर रहे हैं कि भारत चीन से डील कर सकता है, ट्रेड डील। और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी जो मुलाकात होगी उसके पहले, द ऑफिशियल्स ऑफ द 2 कंट्रीज आर लाइकली टू मीट दिस मंथ क्लोजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज चाइना विजिट फॉर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट। यानी भारत के जो और चाइना के जो अधिकारी हैं उनकी मुलाकात होगी आपस में, और वो मिलकर फर्टिलाइजर को लेकर, फार्मा सेक्टर को लेकर और रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर आपस में डील पर बात कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना भारत से दोस्ती के लिए बहुत उतावला दिख रहा है। क्या चाइना पर भरोसा किया जा सकता है? भारत को कितना उस पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फार्मा सेक्टर, अमेरिका के उससे प्रभाव पड़ सकता था टैरिफ से। फर्टिलाइजर, वो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि वहां से फिर से वैसे ही भारत इंपोर्ट कर पाएगा। और अगर रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर भी डील हो गई तो आप समझिए कि ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी अभी इतनी बूस्ट है कि भाई उसको कोई असर उतना पड़ नहीं रहा, और यहां से तो और छलांग मार देगा। आप देखिए कि अब भारत जो है वो अमेरिका को टैकल करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट सपोर्ट मिशन जो है वो लॉन्च कर रहा है कि भाई तुम्हारे जिन लोगों को एक्सपोर्ट में दिक्कत आई, भाई अमेरिका ने सामान महंगा कर दिया, अब सामान महंगा हो गया टैरिफ की वजह से, तो वहां सामान बिकेगा नहीं।
तो उन लोगों को भाई या तो अपना मुनाफा कम करना होगा या महंगे दाम पे बेचना होगा, तो उनके मुनाफे को नुकसान ना हो, इसके लिए भारत एक्सपोर्ट सपोर्ट मिशन शुरू करने पर विचार कर रहा है। दूसरा कि आप देखिए कि भारत के लड़ाकू विमानों के इंजन जो है वो जापान बनाने पर सहमत हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया को युद्धपोत देने पर बात चल रही है। यानी अमेरिका जो भारत को अलग थलग करने निकला था, वो अमेरिका खुद अलग थलग होता दिख रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारत, चीन और रशिया का साथ आते चले जाना। और वो जो तिकड़ी है ना बॉस, ये तिकड़ी अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत घातक होगी। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने भारत का रुतबा पिछले 10 साल में ऐसा बढ़ाया है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि पुतिन डील कर ले, युद्ध रुक जाए। पुतिन किसको फोन करते हैं? मोदी को। ट्रंप चाह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। जेलेंस्की किसको फोन करता है? मोदी को। आप सोचिए ट्रंप को कितनी आग लगती होगी ये देख के कि मैं आग बुझाने निकला हूं और पानी सब मांग रहे हैं भारत से। और पुतिन को भी पता है कि इस आदमी को आग लगती है, लेकिन पुतिन को पता है, रूस को पता है कि दोस्ती भारत ही निभाएगा, ये ट्रंप नहीं निभा सकता। और ये बात अब चाइना को भी समझ में आ रही है। चाइना को दो चीजें दिख रही हैं। एक कि भारत इतनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है कि इससे पंगा लेके काम चल नहीं रहा। और दूसरा कि पाकिस्तान भिखारी देश है, उससे दोस्ती का भी फायदा नहीं हो रहा। और आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो कैसे जाके अमेरिका से सटने को तैयार हो गया। ये चीन को समझ में नहीं आ रहा है। उसने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको समझ में आ गया कि पाकिस्तान भिखारी है, ये तो कटोरा लेके जिधर मिलेगा उधर खड़ा हो जाएगा। भिखारी पाकिस्तान दोस्त नहीं हो सकता, ये चाइना को समझ में आ रहा है। और इसीलिए वो भारत के साथ दोस्ती के लिए इतना उतावला है। और अगर चीन और भारत के बीच ये जो संबंध सुधर रहे हैं, अगर ये इसी तरह से सुधरते रहे, तो ये वर्ल्ड में जो डिप्लोमेसी है उसके लिहाज से एक अद्भुत चीज हो जाएगी। और एक तरीके से कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इस सनकी व्यवहार की वजह से, जो उन्होंने पूरी दुनिया में कर रखा है, उसकी वजह से भारत और चीन अगर करीब आ गए, जिसके संकेत पूरे दिख रहे हैं, तो इसका थैंक यू भी डोनाल्ड ट्रंप को ही बोलना होगा कि भैया ना तुम सनकते, ना चीन और भारत जो है वो एक दूसरे की तरफ खिसकते। आपको लगता है भारत और चीन की दोस्ती हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।